कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक मरीज की मौत की वजह खुद उसके परिजन ही बन गए। बताया जा रहा है कि 13 जून को 40 साल के एक शख्स को कोरोना का संदिग्ध होने के शक की वजह से यहां एडमिट करवाया गया था। जांच के बाद पता चला कि वो कोरोना निगेटिव है, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखा था। कई दिनों तक आईसीयू में रखने के बाद उसे अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उसका वेंटिलेटर अभी तक हटाया नहीं गया था। बताया जा रहा है कि मरीज के परिजनों ने अस्पताल से पूछे बगैर ही वार्ड में एक कूलर लगा लिया, लेकिन कूलर चलाने के लिए बिजली का कोई सॉकेट नहीं दिखा, तो उन्होंने वेंटिलेटर का प्लग निकालकर कूलर का प्लग लगा दिया। कुछ देर तक तो वेंटिलेटर पावर बैकअप पर चला, लेकिन जैसे ही उसकी बैटरी खत्म हुई, मरीज की सांसें भी रुक गईं। ऐसा हुआ कि 2 बार कंप्लेन आई कि भाई इनके जो रिश्तेदार हैं, देखिए मैं एक बता, इनके जो अटेंडेंट हैं साथ में ये थोड़ी कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे रेजिडेंट्स भी गए, हमारे साथ के जो अटेंडेंट हैं, वार्ड बॉय और स्टाफ भी गया, इनको मना किया कि देखिए साहब आप ये हटाइए मत। उन्होंने वेंटिलेटर का प्लग हटा के और अपना ही कूलर का प्लग लगा दिया। इस उसमें कि देखिए वेंटिलेटर तो अपने आप चालू रहेगा बैटरी से, लेकिन देखिए इनको शायद मालूम नहीं होता उनको कि वेंटिलेटर की एक सीमा होती है कि भाई कब तक चल पाता है या नहीं चल पाता। अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि मरीज के परिजनों की स्टाफ ने कई बार शिकायत भी की थी कि वो स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन शिकायत को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अपने आराम के लिए परिजनों ने जो हरकत की, उसकी वजह से मरीज को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया। मरीज 13 तारीख से एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती था ऊपर अपने आईसीयू के अंदर, और ऊपर एक पेशेंट था जो 2 बार कोरोना नेगेटिव आया था और बाद में पॉजिटिव आया जयपुर जाके। तो इस क्रम में हमने इसको बचाने के लिए कि ऐसा नहीं हो ये भी इन्फेक्ट हो गया हो और स्टाफ भी इन्फेक्ट नहीं हो, तो नीचे इसको आइसोलेशन में शिफ्ट करा दिया था। और 15 तारीख को मेरे पास सूचना आई कि साहब मरीज के परिजनों ने वेंटिलेटर का प्लग हटा दिया और कूलर का प्लग लगा दिया, और हालांकि उसके 1-1.5 घंटे बाद तक डॉक्टर प्रयास करते रहे, तो उसमें उसको बचाने के पूर्ण प्रयास किए गए, तो वो बच नहीं पाया सीपीआर के बाद भी। और अटेंडेंटों द्वारा उस टाइम रेजिडेंट चिकित्सक और जो वार्ड में चिकित्सा कर्मी थे उनसे भी एक अभद्रता की मेरे पास सूचना आई थी। मैंने 3 सदस्यीय कमेटी इसके लिए तुरंत रात्रि को गठित कर दी थी, जो इसको पूरा इंक्वायर करके वो हमें बताएगी। वैसे तो कोटा का एमबीएस अस्पताल लापरवाही के आरोपों के चलते अक्सर मीडिया की सुर्खियां बना रहता है, लेकिन इस बार तीमारदारों की लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई है। लिहाजा इस बार अस्पताल की ओर से परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। जब से यह हादसा हुआ है, मृतक के परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा और न ही वो अस्पताल वालों का फोन उठा रहे हैं। राजस्थान तक के लिए कोटा से संजय वर्मा की रिपोर्ट।